बिहार में इसी भागलपुर के पीरपैंती में 21,000 करोड़ की लागत से मेगा पावर प्लांट बन रहा है। विक्रमशिला पुल के समानांतर पुल बन रहा है। यही भागलपुर 100 स्मार्ट सिटी में शुमार है और इसी भागलपुर में बौसी हसदिया मार्ग बन रहा है। मुंगेर से मिर्चा चौकी तक जिस हिंदू और हिंदुत्व की बात भाजपा सरकार करती है, उस सरकार में आज के दिन में हिंदुओं के सामने सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण की है। उन हिंदुओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए क्या व्यवस्था किया गया? क्या जय श्री राम के नारों से हिंदू और हिंदुत्व का कल्याण हो जाएगा? मैडम, मेरा रिक्वायरमेंट सिर्फ जो भी गवर्नमेंट बने, मेरा सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि जो भी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स है, आज मेरे पास एक सीए की डिग्री है, लेकिन मेरे को माइग्रेशन करके बैंगलोर, दिल्ली जैसे शहरों में जाके नौकरी करनी पड़ती है। मेरा सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, चाहे जो भी गवर्नमेंट बने, कि ऐसे इंडस्ट्रीज आप यहाँ सेटअप करो, ऐसा अकाउंटिंग फर्म, ऐसे ऑडिट फर्म आप यहाँ सेटअप करो। अच्छा, अब एक सेकंड रुकिए, आपका नाम क्या है? रुकिए ना मैम, केशव कुमार मेरा नाम हुआ, जेएलएनएमसीएच से ही है मैं। अच्छा, तो आप सारे जो हैं बाहुबलियों के नाम गिनकर लेकर आए थे, तो आप ये क्यों भूल गए नहीं, एक सेकंड, फिर आप बहुत सारे नाम हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी का नाम क्या है? अशोक महतो की पत्नी का नाम क्या है? शाहबुद्दीन के बेटे का नाम क्या है? अरुण यादव के बेटे का नाम क्या है? मुन्ना शुक्ला की बेटी का नाम क्या है? रीतलाल यादव कौन है? विश्वासनाथ यादव कौन है? कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया कौन है? चांदनी सिंह अशोक सिंह की पत्नी कहलाती है, वो कौन है? इनफैक्ट हम सारे पक्ष विपक्ष, बट मेरा सवाल जो है पक्ष अति से है, क्योंकि ये सुशासन में रहते हुए अपने नाम क्या सुशासन बाबू लगाते, फिर अपराधियों को मौका क्यों दे रहे हैं? ओके, अपराधियों को मौका क्यों? कितना आवेदन दिए हैं, एक बार भी नहीं सुनता है पुलिस प्रशासन। मानसिक प्रताड़ित कर भगा दिया जाता है। 3,000 आवेदन दिए लगातार। भागलपुर डीएम से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वर्षों से, आज से नहीं, लेकिन नहीं सुन रहा है कुछ नहीं। मेरा माँ मानसिक रूप से बीमार है, मेरे माँ को अधिकार नहीं मिला। हम किसी का पक्ष न लेते हैं, न विपक्ष लेते हैं, लेकिन जो भी सरकार बने वो जनता की सेवा करे, उनकी समस्याओं को समाधान करे। मेरा एक सवाल आरजेडी और कांग्रेस वालों से है। आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दिए। मुझे एक बात बताइए, अगर तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे ना होते तो वो झंडा ढोने के अलावा और कुछ करते क्या? जवाब लूंगी मैं। मैडम, भागलपुर की समस्या ही देखा जाता है, और भागलपुर में सब्जी मार्केट का और लोहा पट्टी में बिना हाफ पेंट के सब्जी हम लोग नहीं खरीदते हैं। ये बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, हमको सब्जी मार्केट क्लीन चाहिए, सफाई चाहिए। ये स्मार्ट सिटी का नाम पर लूट चल रहा है। ओके, आप विधायक में 3 टर्म से हैं। भागलपुर के शहर के बीचों बीच हाथिया नाला एक समस्या बना हुआ बिल्कुल है। आप बताइए कि आपके विधायक जी उसके लिए अभी तक ने क्या किया? 24 साल टोटल 24 साल। 1 मिनट रुक जाइए। टोटल आपने डाल दिया नगर निगम पर, लेकिन आपके विधायक महोदय आंसर मैं दूं, आंसर दूं। विधायक जी आवाज उठाए थे सदन में, लेकिन सरकार नहीं रहने के कारण उनकी बातों को नहीं माना गया। इन्होंने सवाल उठाया था स्मार्ट सिटी पे, भागलपुर की सड़कों को भूल गए क्या? ऐसे विधायक की जरूरत नहीं है जिनकी बात नहीं रख सकते हैं, जिनकी बात नहीं मानी जाती है। भागलपुर का कोई विकास नहीं हुआ है। फिर उन लोगों को टिकट क्यों दिया गया? शाहबुद्दीन जी को, बीना देवी जी को क्यों दिया गया? जब जनता है कि ऐसा है। शाहबुद्दीन के बेटे को दिया है, ओसामा को दिया, फिर तो वही गलती कर रहा है राजद वाला, फिर तो घूर के वही गलती कर रहा। अरे पर अनंत सिंह को भी तो दिया है टिकट, वो कोई कम बाहुबली है क्या? दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रीति शेखर ने भी कहा कि सवर्णों को जो आरक्षण मैंने दिया है, मेरी सरकार ने दिया है। मैं प्रीति शेखर से पूछना चाहता हूं कि जो तांती समुदाय को जो आरक्षण दिया फिर वापस ले लिया, ये सरकार की कौन सी नीति है? बिहार सरकार ने घोषणा की है तांती तत्वा को हम लोग आरक्षण की श्रेणी में लाएंगे। हमने जवाब दिया कि बिहार सरकार के द्वारा घोषणा हुई है कि तांती तत्वा और पान समाज को जल्द आरक्षण की सूची में डाला जाएगा। सबके पास पहुंच रही हूँ, मुझे जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोगों का मुद्दा क्या रहने वाला है इन चुनावों में, ठीक है? हाँ, नहीं, अब मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहले मैडम,
एक जो सवाल राजद के प्रवक्ता द्वारा यहाँ किया गया था कि नीतीश कुमार को ये लोग मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति बताने का काम कर रहे हैं और महिलाओं के प्रति जो बोला उन्होंने सम्मान नहीं किया। याद कीजिए राजद का वो दौर 1998 का ईस्वी, जब पटना में शिल्पी जैन और गौतम सिंह के साथ क्या हुआ था, और शिल्पी जैन जिस तरह से साधु यादव ने क्या अन्याय करने का काम किया था। और बात रही नीतीश कुमार की, जिसको ये मानसिक विक्षिप्त बोलने का काम करते हैं, तो यहाँ पे तमाम मेरे बैठे भाइयों से, युवाओं से कह देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार का एक विजन 67 लाख विद्यार्थियों को। सर 19 साल हो गए, लेकिन सवाल तो पूछेंगे ना। रोहित पांडे जिंदाबाद। क्यों पांडे जी की जिंदाबाद क्यों? क्योंकि भागलपुर ने मन बना लिया है, इस बार बदलाव करके छोड़ेंगे और रोहित पांडे से बेहतर यहाँ कोई विकल्प नहीं है। 2014 से लेकर 2024 तक सारे महागठबंधन वाले बोलते थे कि गुजरात मॉडल गलत है, झूठा प्रचार किया जा रहा है। वहीं 2025 विधानसभा चुनाव में सारे विपक्ष बोल रहे हैं कि सारा नौकरी, सारा इंडस्ट्री गुजरात मोदी जी ले जा रहे हैं। तो ये दुगलेपन बयान कैसे है, इनसे पूछिए। फिर आगे मैडम हाँ भाई बोलो, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा रह रहा है कि भागलपुर में विकास होनी चाहिए। आप नहीं। मुद्दा रह रहा है कि भागलपुर में विकास होनी चाहिए। विकास होना चाहिए। हम लोग MBBS कॉलेज से हैं, हाँ। तो हम लोग का मुद्दा यही है कि हम लोग को 2 साल यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलता है। और मायागंज में जो ये सवाल किससे है? जदयू भाजपा के और लोगों से। और जदयू भाई साहब जवाब दीजिए, हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। 2 साल यहाँ जूनियर्स को हॉस्टल नहीं मिलता। 2 साल जूनियर्स को हॉस्टल नहीं। सरकार बनते सरकार बनते ही कॉलेज में इतना सोतेला व्यवहार। देखिए पटना कर्पूरी ठाकुर छात्रावास हर जिले में है, अनुसूचित जाति के लिए अम्बेडकर छात्रावास। मेरे अनुसार होती है, रोजगार की बात होती है, और यही सरकार रहती है जो पटना में बीपीएससी के स्टूडेंट पर लाठीचार्ज करती है। क्वेश्चन कांग्रेस से भी होना चाहिए। ये सवाल हमसे भी है कि यहाँ की सवाल आपसे थोड़ी है, आप सवाल करेंगे ना। यूनिवर्सिटी जो है जहाँ की चोर है भागलपुर की, इसका जवाब चाहिए। 20 साल से एनडीए ही है, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं बोलिए ना, जदयू की सरकार रहती है, क्यों नहीं करते हैं? अब करेंगे क्यों? अभी नहीं, अभी का मतलब अभी तक क्यों? आपको मैं गिनाता हूँ। बिहार में जब लालू जी की सरकार चल रही थी उस समय काफी फैक्ट्रियां थी, और जब से उनकी सरकार रही सारी फैक्ट्रियां बंद होती चली गई। लालू जी की राज में सारी फैक्ट्रियां बंद होती गई, गुंडा राज इतना होगा, लोग यहाँ से। अरे तो लालू जी का राज कब था सर? 2005 में। 19 साल से तो नीतीश बाबू है ना, तो भागलपुर में क्या? उनके राज में वापस फैक्ट्रियां आ रही है, वापस लोग आ रहे हैं, वापस इंडस्ट्री। अब एक बड़ा सवाल मुझे पूछिए। अब आप लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं, पर एक सवाल मुझे पूछना है, लेकिन उससे पहले हाँ मैडम का ये जाम का बहुत बड़ा समस्या, और हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है यहाँ। सारा चीज ये लोग कर रहे हैं रोजगार के नाम पे। बीजेपी क्या कर रही है, हमें सिर्फ ये पता करना है। गुजरात में मैडम गुजरात एक अच्छा मैदान नहीं है भागलपुर में। वापस आ गए आप मैडम। महागठबंधन के उनसे पूछिए कि उनकी मानसिकता नहीं है विकास करने में। नंबर ऑफ सीट ज्यादा आना चाहिए, 2.5 अंकों पे। नहीं, हमरा चाहिए विकास। भागलपुर का जो मानसिकता है उसकी, विकास का मानसिकता नहीं है। हमको चाहिए संस्कारी पुरुष, और संस्कार रहने से विकास होगा। मैं जब पूछना चाहता हूँ बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से कि जब भी मोदी जी आते हैं तो सिर्फ जंगल राज की बात करते हैं, कभी भी विकास की बात आगे